हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत और मालदीव के बीच में क्या संबंध है और किन किन क्षेत्रों में कैसा है। अभी भारत और मालदीव का जो संबंध है, रिलेशन है, वह न्यूज में क्यों रहा, इसके बारे में देखते हैं। तो अभी हाल ही में भारत और मालदीव ने अद्दू अद्दू एटॉल के 5 द्वीपों में अद्दू पर्यटन क्षेत्र की स्थापना के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अब अद्दू क्या है वो आगे हम अन्य इससे संबंधित अन्य तथ्य को देखते हैं। तो हुआराफुसी जो कि मालदीव के सबसे उत्तरी एटॉल मालदीव है, तो इसका जो सबसे उत्तरी एटॉल हा आलिफ एटॉल का एक आदिवासी द्वीप है। तो हुआराफुसी में एक बोतलबंद जल संयंत्र स्थापित करने के लिए छठे एमओयू या समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। तो जो हुआराफुसी है, जो कि उत्तरी एटॉल के मालदीव के उत्तरी एटॉल के हालिफ एटॉल का एक आदिवासी द्वीप है, वहां पर एक बोतलबंद जल संयंत्र को स्थापित करने के लिए छठा जो है एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। सभी 6 परियोजनाएं अनुदान आधारित परियोजनाएं, ये जो 6 परियोजनाएं हैं वह अनुदान आधारित परियोजनाएं हैं जो भारत की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल है। तो ये जो 6 योजनाएं हैं, जैसा कि अद्दू या एटॉल की जो 5 द्वीपों में अद्दू पर्यटन क्षेत्र की स्थापना के लिए जो 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ, उसके साथ ही जो छठवां हुआराफुसी है, जहाँ पे एक बोतलबंद जल संयंत्र स्थापित करने के लिए छठवां एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। तो जो ये विकास के जो कार्य हैं, वह ये सभी 6, यहाँ पे 5 और एक हुआराफुसी, तो ये जो 6 हैं, 6 परियोजनाएं अनुदान आधारित परियोजनाएं हैं जो कि भारत की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल है। अब क्या है एचआईसीडीपी, इसके बारे में देखते हैं। तो जो एचआईसीडीपी है, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना के अंतर्गत भारत और मालदीव मध्य विकास साझेदारी से संबंधित महत्वपूर्ण आयामों को शामिल किया जाता है। इसके तहत क्या है? इसके तहत परियोजनाओं को इन द्वीपों पर समुदायों की आवश्यकताओं के आधार पर संचालित किया जाएगा। मतलब जो एचआईसीडीपी है, उसके अंतर्गत भारत और मालदीव के बीच में जो मध्य विकास साझेदारी है, उसके महत्वपूर्ण आयामों को शामिल किया जाता है। और इसके तहत जो परियोजनाएं हैं, किसी भी द्वीप पर अगर स्थापित की जा रही है, उसका संचालन किया जा रहा है, तो वहाँ के जो समुदाय, जो निवास करने वाले लोग या वहाँ के समुदाय की आवश्यकता के आधार पर ही संचालित किया जाएगा। अगला जो है अद्दू एटॉल को सीनू एटॉल के रूप में भी जाना जाता है। यह मालदीव का सबसे दक्षिणी एटॉल है। तो जो अद्दू अटॉल है, यहाँ उत्तरी अटॉल के बारे में हमने हुआराफुसी के बारे में भी देखा, जो कि यहीं पर है। और उसके नीचे जो दक्षिणी अटॉल है, उस दक्षिणी अटॉल में जो है अद्दू एटॉल स्थित है। तो दक्षिणी एटॉल में अद्दू एटॉल स्थित है, तो अद्दू एटॉल को सिनु एटॉल के रूप में भी जाना जाता है। एटॉल क्या है? तो एटॉल एक अंगूठी के आकार की जो है, ये अंगूठी है। तो एक अंगूठी के आकार की प्रवाल भित्ति होती जो चतुर्दिक रूप से लैगून कहे जाने वाले जलीय निकाय से घिरी रहती। तो हमने देखा कि एटॉल क्या है। तो एटॉल एक अंगूठी के आकार की जो है प्रवाल भित्ति है, और ये जो चारों तरफ से चतुर्दिक रूप से लैगून कहे जाने वाले जो कि जलीय निकाय से यह घिरी होती है। अगला
यहाँ पर जो है छोटी झीलें, आर्द्र भूमियाँ, दलदली तारो क्षेत्र जैसा कि उष्णकटिबंधीय पादप मुख्य रूप से अपने खाने योग्य जो घन कंदों के लिए उगाया जाता है, अर्थात एक प्रकार से कंदमूल है, जो कि अद्दू एटॉल पर विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, अद्दू एटॉल जो मालदीव के दक्षिणी एटॉल हैं, तो वहाँ पर अद्दू एटॉल स्थित है, जिसे सिनु एटॉल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या स्थित हैं, तो यहाँ पर छोटी सी झीलें स्थित हैं, जो कि झीलें हैं, फिर जो है आर्द्र भूमियाँ हैं, फिर दलदली जो है तारू क्षेत्र हैं, जहाँ पर मुख्य रूप से कंदमूल जैसे पादप उगाए जाते हैं। अगला जो है इस एटॉल पर मालदीव की जो है सबसे प्रारंभिक ज्ञात बस्तियां जो है विद्यमान है। तो मालदीव की जो सबसे प्रारंभिक जो है ज्ञात बस्तियां हैं वह जो है एटॉल पर ही जो है विद्यमान हैं। अब भारत से का विकास साझेदारी सहायता कार्यक्रम क्या है, इसको हम देखते हैं। तो भारत का जो विकास साझेदारी सहायता कार्यक्रम है, तो भारत और संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष, यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, यूएनडीपीएफ क्या है, तो यह जो है वर्ष 2017 में स्थापित जो है दक्षिण सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र कोष के अंतर्गत एक समर्पित सुविधा है। तो जो भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष है, वह जो है 2017 में उसकी स्थापना की गई, और यह जो है दक्षिण से दक्षिण सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र कोष के अंतर्गत एक समर्पित सुविधा है। यह अल्प विकसित देशों और विकासशील द्वीपीय देशों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए विकासशील विश्व में दक्षिणी देशों के स्वामित्व और नेतृत्व में मांग चालित और परिवर्तनकारी संधारणीय विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करता है। तो जो भारत से संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष है, यूएनडीपीएफ है, वह जो है जो संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष है, यह जो है जो दक्षिण में जो दक्षिणी देश हैं, उनकी जो है स्वामित्व और नेतृत्व में, मीनिंग जो दक्षिणी देश हैं उनके स्वामित्व और नेतृत्व में जो मांग चालित या परिवर्तनकारी जो संधारणीय जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी योजनाएं हैं, उनको ये सहयोग प्रदान करता है। अगला है भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग, जो कि इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक का कोऑपरेशन, आईटीईसी क्या है। तो भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग के बारे में अगर हम देखें, तो यह जो आईटीईसी है उसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार की सहायता संबंधी द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया। तो आईटीईसी क्या है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसकी स्थापना 1964 में की गई, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। किस लिए की गई, तो किसके रूप में किया गया, तो सहायता संबंधी द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में। दूसरा जो कि विदेश मंत्रालय में विकास भागीदारी प्रशासन का डीपीए सेकंड प्रभाग सभी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को प्रबंधित करने के लिए एक नोडल प्रभाग है। तो विदेश मंत्रालय में जो विदेश मंत्रालय है उसमें जो है विकास भागीदारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन डीपीए का डीपीए सेकंड प्रभाग सभी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को प्रबंधित करने के लिए एक नोडल प्रभाग है। अगला, इस कार्यक्रम के 6 घटक निम्नलिखित हैं, जिसमें से क्या क्या हैं उसको हम देखते हैं। आईटीईसी निम्नांकित व्यक्तियों को भारत में प्रशिक्षण, नागरिक और रक्षा के क्षेत्र में। तो आईटीईसी जो है नामांकित व्यक्तियों का जो है भारत में प्रशिक्षण, नागरिक और रक्षा के क्षेत्र में प्रोवाइड करता है। किसी देश की विशेष आवश्यकता या परियोजना संबंधी गतिविधियों जैसे व्यवहार्यता, अध्ययन और परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है, जो कि इसके 6 घटक हैं।
तीसरा जो है अध्ययन यात्राएं, स्टडी टूर के बारे में। चौथा जो है उपकरण को उपहार या दान स्वरूप प्रदान करना। कोई भी उपकरण हो उसको उपहार स्वरूप या दान स्वरूप जो है किसी को दे देना। विदेशों में किसी भी आवश्यक क्षमता में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति। और अगला अंतिम जो है आपदा राहत के लिए सहायता। तो ये जो आईटीएसी है वो भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई, जिसके 6 प्रमुख घटक थे। 6 प्रमुख घटक थी, जिसमें से वह भारत अपने नागरिकों और जो रक्षा के क्षेत्र में हैं उनके निम्नांकित व्यक्तियों को भारत में प्रशिक्षण प्रोवाइड करेगा। और किसी भी देश की जो विशेष आवश्यकता या परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित जितनी भी गतिविधियां, चाहे वह व्यवहार्यता हो, चाहे अध्ययन हो या परामर्श सेवाएं, उसको भी प्रोवाइड करेगा। और अध्ययन यात्राएं, स्टडी टूर भी प्रोवाइड करता है। और किसी भी उपकरण को उपहार या दान स्वरूप प्रदान करना है। और विदेशों में किसी भी आवश्यक क्षमता में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति और आपदा राहत के लिए सहायता, यह आईटीईसी के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कि भारत और मालदीव के बीच में क्या संबंध है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।